क्या तुमने कभी गौर किया है कुछ लोग बड़ी से बड़ी आजमाइश में भी मुस्कुराते रहते हैं। मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में भी आती हैं, परेशानियां उन्हें भी घेरती हैं, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक अजीब सा सुकून होता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या उनकी ज़िंदगी में मसाइल नहीं होते, या उनके पास कोई ऐसा राज होता है जिसे बाकी लोग नहीं जानते? हम अक्सर ये समझते हैं कि खुशी ज़्यादा पैसे में है, बड़े घर में है, मशहूर होने में है। लेकिन अगर वाकई ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कभी उदास ना होते। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। तो फिर सवाल ये है, आखिर वो कौन सी चीज़ है जो इंसान को हर हाल में खुश रखती है? इसका जवाब कुरान हमें एक बहुत खूबसूरत अंदाज में देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो ईमान लाए और जिनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन होते हैं, सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। गौर करो, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि दिल माल से मुतमईन होते हैं, या शोहरत से, या लोगों की तारीफ से, बल्कि फरमाया दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर सुकून का राज इतना वाज़े है तो फिर हम बेसुकून क्यों हैं? क्यों नमाज पढ़ने के बावजूद कभी दिल खाली महसूस होता है? क्यों दुआएं करने के बावजूद कभी बेचैनी ख़त्म नहीं होती? क्या हमसे कोई ऐसी गलती हो रही है जिसका हमें एहसास भी नहीं? ज़रा अपने दिल से एक सवाल पूछो, आखिरी बार तुम कब बग़ैर किसी दुनियावी मतलब के सिर्फ अल्लाह से बात करने बैठे थे? कब कुरान को सिर्फ सवाब के लिए नहीं बल्कि हिदायत हासिल करने के लिए पढ़ा था? कब सजदे में अपने दिल की हर बात अल्लाह को बताई थी? शायद यही वो फ़र्क है। कुछ लोग सिर्फ इबादत करते हैं और कुछ लोग इबादत में अपने रब से जुड़ जाते हैं। और जब दिल अपने खालिक से जुड़ जाए तो दुनिया के तूफ़ान भी उसके अंदर का सुकून नहीं छीन सकते। लेकिन अभी सबसे अहम सवाल बाकी है, वो कौन सी एक आदत है जो इंसान को हर हाल में खुश और मुतमईन रखती है, चाहे उसकी ज़िंदगी में कितनी ही आजमाइशें क्यों ना हों? वो कौन सी एक आदत है जो इंसान को हर हाल में खुश और मुतमईन रखती है, चाहे इसकी ज़िंदगी में कितनी ही आजमाइशें क्यों ना हों? इसका जवाब अल्लाह पर भरोसा यानी तवक्कुल है। सोचो, दो लोग एक ही मुश्किल से गुजर रहे होते हैं, दोनों के हालात एक जैसे होते हैं, लेकिन एक शख्स टूट जाता है और दूसरा पहले से भी मजबूत हो जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि एक सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा करता है और दूसरा अपने रब पर। जब इंसान यकीन कर लेता है कि अल्लाह जो फैसला करता है उसमें ज़रूर कोई हिकमत होती है, तो शिकायत कम होने लगती है और शुक्र बढ़ने लगता है। वो हर मुश्किल में ये नहीं पूछता, या अल्लाह मेरे साथ ही क्यों, बल्कि वो सोचता है, या अल्लाह इस आजमाइश में मेरे लिए क्या खैर रखी है। और यही सोच इसके दिल को सुकून देती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, क्या खुश रहने का मतलब ये है कि इंसान कभी रोता नहीं? हरगिज़ नहीं। अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी गमगीन हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने प्यारों की जुदाई पर आंसू बहाए। फ़र्क सिर्फ इतना था कि उनका दिल हर हाल में अपने रब से जुड़ा रहा। उनकी उम्मीद हालात से नहीं, अल्लाह से वाबस्ता थी। ज़रा अपने आप से एक सवाल पूछो, जब तुम पर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पे किसके पास जाते हो? लोगों के पास या अल्लाह के पास? क्योंकि जिस दिल का पहला सहारा अल्लाह बन जाए, उसे दुनिया की कोई आजमाइश मुकम्मल तौर पर नहीं तोड़ सकती। और एक बहुत बड़ी हकीकत ये भी है, खुश रहने वाले लोग हर चीज़ मिल जाने की वजह से खुश नहीं होते। वो जो कुछ अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्र अदा करना सीख लेते हैं। शुक्र दिल को वो सुकून देता है जो नाशुक्री कभी नहीं दे सकती। अब ज़रा सोचो, आज तुम्हारे पास कौन सी ऐसी नेमत है जिस पर तुमने काफ़ी अरसे से अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया? हो सकता है सुकून की शुरुआत इसी एक अल्हम्दुलिल्लाह से हो। लेकिन अभी इस वीडियो की सबसे अहम हकीकत बाकी है। आखिर वो एक फ़ैसला किया है जिसके बाद इंसान का दिल हालात से नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ जाता है, और फिर दुनिया की कोई मुश्किल इसका सुकून नहीं छीन सकती। आखिर वो एक फ़ैसला किया है जिसके बाद इंसान का दिल हालात से नहीं बल्कि अल्लाह से जुड़ जाता है। वो फ़ैसला ये है कि इंसान अपनी खुशी को दुनिया से नहीं, अल्लाह की रज़ा से जोड़ दे। जिस दिन इंसान ये समझ लेता है कि दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, कभी खुशी आएगी, कभी गम, कभी आसानी, कभी आजमाइश, लेकिन हर हाल में मेरा रब मेरे साथ है, इसी दिन उसके दिल में एक ऐसा सुकून पैदा होना शुरू हो जाता है जो हालात बदलने से भी ख़त्म नहीं होता। याद रखो,
खुश रहने वाले लोग वो नहीं होते जिनकी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं होता, बल्कि वो होते हैं जिन्हें अपने रब पर मुकम्मल यकीन होता है। उन्हें मालूम होता है कि अगर अल्लाह ने कोई नेमत दी है तो उसमें भी खैर है, और अगर किसी चीज़ को रोक लिया है तो उसमें भी ज़रूर कोई हिकमत है। जरा अपने दिल से एक आखिरी सवाल पूछो, अगर आज तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी खत्म भी हो जाए तो क्या तुम हमेशा खुश रहोगे? शायद नहीं, क्योंकि दुनिया की एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। इसीलिए जो अपनी खुशी को दुनिया से बांध लेता है उसकी खुशी भी आर्जी होती है, लेकिन जो अपनी खुशी को अल्लाह की रजा से जोड़ लेता है उसका दिल हर हाल में मजबूत रहता है। आज से एक छोटा सा फैसला कर लो, हर सुबह उठकर सबसे पहले ये कहो, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल हाल। हर हाल में तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं। और जब कोई मुश्किल आए तो अपने दिल को ये याद दिलाओ, मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। शायद खुश रहने का राज ज्यादा हासिल करने में नहीं, बल्कि जो अल्लाह ने दिया है उस पर राजी रहने, उसका शुक्र अदा करने और हर हाल में उस पर भरोसा करने में है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपने जिक्र से जिंदा रखे, हमें सब्र और शुक्र दोनों की तौफीक अता फरमाए और हमें ऐसा ईमान अता फरमाए कि हालात जैसे भी हों हमारा दिल हमेशा उस पर भरोसा करता रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को सुकून दिया है तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाओ। हो सकता है तुम्हारे एक शेयर की वजह से किसी परेशान दिल को अपने रब पर भरोसा करना आ जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।